मौजूदा बीजेपी सरकार गरीब झुग्गी बस्तियों को पट्टे और घर देने के बड़े बड़े बोल वचन तो कर देती है, लेकिन धरातल पर असल दृश्य कुछ और ही होता है। सीएम भरी सभा में चिल्ला चिल्ला कर गरीबों को पट्टा और मकान देने की बात कहते हैं, लेकिन जब असलियत पता करते हैं तो गरीब पट्टे के लिए भटकते हुए नजर आते हैं। जैसे कि अर्जुन नगर स्थित झोपड़पट्टी के गरीब पट्टों के लिए दर दर भटक रहे हैं। उधर विधायक जी गरीबों को मकान देने को लेकर बहुत खुश हैं और मंच से विकास करने की बात कह रहे हैं। अरे विधायक जी, आपने जिन गरीबों को डोसी गांव में मकान दिए हैं और जिनके दम पर आप विकास की बात कर रहे हैं, बस एक बार वहां जाकर उनके हालात तो देखिए। इससे पहले वाली खबर में उनके सुखद जीवन की पोल खोल चुके हैं। झोपड़पट्टी के हैं तो क्या उन्हें भ्रष्टाचार युक्त मकान में आवाज देंगे? शहर में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। सड़क बनाने से लेकर गरीबों की आवाज तक को नहीं छोड़ा जा रहा और आप मंच से विकास की बात कर रहे हैं। कई समय से शहर के प्रमुख चौराहों पर नए लगे सिग्नल आज दिन तक चालू नहीं हो सके। ट्रैफिक व्यवस्था सुधार नहीं पा रहे, पार्किंग की सुविधा नहीं, बाजार में महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय तक नहीं, शहर में एक भी नई इंडस्ट्री फिलहाल नहीं डल सकी। जो पहले थी वो भी राजनीति के चक्कर में राजनीति का शिकार होकर बंद हो गई। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो फिलहाल विकास से परे हैं। बहरहाल अर्जुन नगर के इन झुग्गी बस्ती वालों को आज तक पट्टे नहीं मिल सके। बताओ कौन सा विकास? पिछले महीने ही आंदोलन किया था। यहाँ करीब 93 परिवार हैं, इनमें से 7 या 8 परिवारों को पट्टे ही दिए गए, वो भी इसलिए क्योंकि वे वार्ड पार्षद की रैली में गए थे। उन्हें पीने के लिए पाइपलाइन की सुविधा भी दी जा रही है, यानी कि यहाँ भेदभाव चल रहा है। पट्टे देने का पूरा अधिकार कलेक्टर को होता है, लेकिन यह लोग तो एक फुटबॉल की तरह बन चुके हैं। जब कलेक्टर के पास जाते हैं तो कलेक्टर इन्हें नगर निगम आयुक्त के पास जाने के लिए कहते हैं, और जब आयुक्त के पास जाते हैं तो वे कलेक्टर के पास जाने के लिए कहते हैं। गरीब के हक की लड़ाई लड़ रहे समाज सेवी बलराम मीणा ने कहा, हम पट्टे के लिए कई लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन सरकार और शासकीय अधिकारी आज तक हमें पट्टे नहीं दे पाए। पिछले साल महापौर के चुनाव में महापौर प्रहलाद पटेल ने भी हमें पट्टे देने का दिलासा दिया, लेकिन कोई कार्य नहीं किया गया। अब हमारा राजा वही होगा जो हमें पट्टे देगा। सुनिए क्या कहा आगे बलराम मीणा ने। हमारे यहाँ पर जो है राज्य शासन द्वारा लगभग 2001 से ही पट्टे देने की मुहिम चला रहे हैं और हमारे पास वाली कॉलोनी में अर्जुन नगर में पट्टे 2007 तक वितरित किए गए हैं और उनको सबको 500 घर है, उनको सबको पीएम आवास की राशि भी मिल चुकी है। हमारे यहाँ पर इस झुग्गी बस्ती में अभी 3 सितंबर 2023 को पट्टे बांटे गए थे। उसमें हमारे साथ पक्षपात किया गया है। जिस वक्त नगर निगम के अंदर महापौर ने पट्टे दिए और उनके साथ में हमारे क्षेत्र के पार्षद भी थे और आयुक्त भी थे, इन तीनों ने मिलकर मात्र 8 लोगों को पट्टे दिए। जब आपने 8 लोगों को पट्टे दिए, वो व्यक्ति इसी भूमि पे, शासकीय भूमि पे निवास कर रहे हैं और हम लोग भी इसी भूमि पे, शासकीय भूमि पे निवास कर रहे हैं। तो हमारे साथ ये भेदभाव हुआ है, इसलिए हमने नगर निगम पर 25/9/2023 से हमने आंदोलन शुरू किया था नगर निगम के गेट पर, जो हमारा आंदोलन चला 15 दिन तक। और हमने कलेक्टर से बात करी, ज्ञापन दिए, उज्जैन से कमिश्नर आए, उनको ज्ञापन दिए और नगर निगम के आयुक्त के नाम भी हमने ज्ञापन दिए उनको। तो हमें ये राय दी गई है कि आपको पट्टे नगर निगम द्वारा ही वितरित किए जाएंगे।
हमने नगर निगम आयुक्त से बात करी, उनका वीडियो भी है मेरे पास है। उन्होंने कहा कि ये पट्टे जो है आपको कलेक्टर साहब ही देंगे। तो मैंने ये अनुमान लगाया कि जनता एक फुटबॉल है, कलेक्टर शॉट मारेगा तो उस पाले में जाएगी आयुक्त के पास, और आयुक्त लात मारेगा फुटबॉल को तो वो कलेक्टर के पाले में जाएगी। इन दोनों अधिकारियों में डिसीजन हो नहीं रहा है कि पट्टा कौन देंगे, जबकि सारी जवाबदारी पट्टा देने की कलेक्टर रतलाम को है। हम लोग इसलिए परेशान हैं कि हम जब 2018 से ही हम निरंतर ज्ञापन और आवेदन दे रहे हैं, तो आखिर हमारे इतने लोगों को क्यों छांटा गया है, और हमारे साथ नेता लोगों ने, क्षेत्रीय पार्षदों ने, पूर्व पार्षद ने क्यों हमारे साथ जो भेदभाव करा है। इस युग में कुल 93 पट्टे चाहिए और 93 परिवार गरीब हैं और उनको पट्टा मिलना चाहिए। तो लोग पार्षद के हितैषी हैं, जो पार्षद की रैली में जाते थे उन लोगों के घर पे प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन मीटर लग चुके हैं तथा नगर निगम द्वारा इनको नल कनेक्शन भी दिए गए हैं। जब हमने विद्युत मंडल को ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, उस वक्त हमारी बस्ती की जांच की गई और जांच में हमको ये बताया गया था कि आप ये जो पन्नी वाले जो आपकी टापरियाँ हैं इनकी जगह पक्की दीवार बना ले, हम लोग मीटर लगा देंगे आपको। तो हमारे प्रति एक टापरी के फोटो खींच के गए हैं विद्युत मंडल वाले। उसके बाद हमने जब पक्की दीवारें बना ली, कर्जा करा, सब लोगों ने कर्जा करा, कर्जा करके अपनी अपनी दीवार बनाई, तो फिर हमारे साथ क्या न्याय किया उन विद्युत मंडल वालों ने कि इस वक्त हमारे पास जो विद्युत कनेक्शन मीटर आए थे वो खत्म हो चुके हैं, अब कोई भविष्य में कभी नई योजना आएगी तब हम लगाएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? हमारे यहाँ मीटर आए थे तो सब व्यक्ति के घर लगाना था, आपने चेहरा देख के तिलक क्यों लगाया? और चेहरा देख के तिलक लगाया और अपने हितैषियों को ही नल कनेक्शन भी दिया और मीटर भी दिए। तो हम 3 चीज की मांग करते हैं कि प्रथम झुग्गी के पट्टे होना चाहिए, सेकंड विद्युत कनेक्शन मीटर होना चाहिए, तीसरी हमारी मांग ये है कि इस समस्त बस्ती में जो है नल कनेक्शन देवें जिससे हमको पर्याप्त रूप से पेयजल मिल सके। अभी हमने प्राइवेट सीएम हेल्पलाइन से तथा ज्ञापन के माध्यम से एक टैंकर जो पानी का नगर निगम द्वारा मंगवाया है वो सुचारू रूप से चल रहा है 2016 से ही, लेकिन समय समय पर पानी नहीं मिलता है। इसलिए हमको विद्युत कनेक्शन मीटर और नल कनेक्शन दिया जाए तो पानी भी हम पी सकें। और हमारे सब मजदूर भाई हैं, सुबह 8 से 8:30 बजे सब मजदूरी पे चले जाते हैं, तो वो पानी का टैंकर 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे आता है, तो फिर ऐसे में या तो पानी पी लें या मजदूरी पे चले जाएंगे। क्या पानी पी के जीवन व्यापन करेंगे हम लोग? और हमारे बच्चे भी पानी पी लेंगे, बड़े तो पी के सहन कर लेंगे, लेकिन बच्चे कितने दिन भूखा मरेंगे? तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग हम गरीबों की आवाज़ आगे तक पहुंचाएं और ये जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, नेताओं को जो है आप नसीहत देवें और कलेक्टर और विधायक को भी आप नसीहत देवें कि आप गरीबों के साथ ऐसा जुर्म क्यों कर रहे हैं। पार्षद कांग्रेस के हैं यहाँ पे? नहीं, कांग्रेस के पार्षद थे, लेकिन अभी चुनाव हुआ था तो इसमें पार्षद हमारी माया पांचाल है, लेकिन माया पांचाल ने कभी हमारी बस्ती में आके झांका नहीं है। उनके ससुर जी है रमेश पांचाल, वही पूरे वार्ड को वो देख रहे हैं। तो आप हमारी बात को ये बताएं कि स्वयं पार्षद वो आएंगे कि पार्षद प्रतिनिधि आएगा सब काम करने के लिए? पार्षद प्रतिनिधि जितना अलाउ नहीं है जितना हमारा पार्षद माया पांचाल है, वो हमारे दिलों में आके झांके और वो हमारे काम को आगे बढ़ाए। वरना हम इस चुनाव के बाद 2 दिन रतलाम में वापस आंदोलन शुरू करेंगे और फिर भूख हड़ताल करेंगे भोपाल में जाके हम लोग। जब तक हमें पट्टे नहीं दिए जाएंगे, जब तक हम वहां से अपने प्राण भी दे देंगे, लेकिन भोपाल से वापस रतलाम नहीं आएंगे। कांग्रेस से कुछ उम्मीद रखते हैं कि आप अगर सरकार आती है तो ऐसा कुछ अगर सरकार करती है आपके लिए तो? हमको दोनों पार्टियों से कोई भी भेदभाव नहीं है। हमारे लिए कांग्रेस भी सर्वमान्य है, बीजेपी भी सर्वमान्य है, लेकिन
हमारा ये निवेदन है कि कोई भी पार्टी जीते, वोट हमको देना है, हम मतदाता हैं, वोट देंगे, हमारे वोट को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, लेकिन हमारा विकास जो करेगा वो हमारा यहाँ का राजा है, और जो हमारा विकास नहीं करेगा हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जमीन पे उतरेंगे और उसके विरुद्ध हम जो है आंदोलन शुरू करेंगे। अच्छा, महापौर जो थे जब लड़ रहे थे, जब भी आए थे यहाँ पर, तब भी उन्होंने दिलासा दिया था कि आप लोग वोट दें और ऐसा करें, तो जनसंपर्क के दौरान जब वो महापौर के लिए लड़ रहे थे, हाँ हाँ हाँ, तो वो शायद आए थे। हमको दिलासा दिया गया था हाँ। कि आपकी हर समस्या का हल किया जाएगा। लेकिन अब क्या रिएक्शन है? अब क्या रिएक्शन है ये तो वो जाने कि उन्होंने भेदभाव क्यों किया 8 जनों को पट्टे देके जी। और उन्होंने इतना दिलासा भी दिया था कि ये सड़क जहां आप खड़े हो, इस सड़क का भी निर्माण कार्य मंजूर हो चुका है, यहाँ बस्ती की सड़क भी बनेगी और बस्ती में नालियां भी बनेगी, लेकिन वो खाली खोखले वादे थे उस वक्त जब महापौर जी चुनाव जीते थे।